वॉल माउंटेड या फ्लोर माउंटेड, कौन सी कमोड सबसे बेस्ट है बाथरूम के लिए? सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा कि हमें मार्केट में जाना है जहाँ तो हम वॉल माउंटेड कुछ ऐसी होती है, इसको उठा लेना है, कोई भी डिज़ाइन मिलेगा। फ्लोर माउंटेड कुछ ऐसी होती है, इसको ले लेना है। इसमें सुनने वाली क्या चीज़ है? काफ़ी चीज़ें होती हैं। जब भी सीट लेने जाओगे, अगर ध्यान नहीं रखोगे, पैसे की वेस्टेज है ना, उस पर अच्छे से आप बैठ पाओगे। किसका कितना खर्चा आएगा, लगाते समय क्या ध्यान लेना है? इसमें रिम आती है, रिमलेस आती है, सीट कवर, कलर, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये वीडियो देख लो, एक अच्छा कमोड आपके बाथरूम में लगेगा जो आपके बाथरूम को लग्जरियस भी दिखाएगा, कंफर्टेबल भी होगा, मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो शुरू कहाँ से करते हैं? डिज़ाइन से, एस्थेटिक से, कि कौन सी अच्छी लगने वाली है। अच्छी देखने में कौन सी लगती है? वॉल माउंटेड ही लगती है। लेकिन आजकल फ्लोर माउंटेड में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं। जैसा भी डिज़ाइन आपको चाहिए वो आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अपना बाथरूम लग्जरियस और ट्रेंडी दिखाना है तो जो वॉल माउंटेड होती है वो बेस्ट है। इसमें काफ़ी आपको पैटर्न्स, काफ़ी शेप्स मिलेंगी। जैसे दो शेप्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हैं। एक होती है जो कर्व सी होती है, राउंड सी होती है, एक वो ऑप्शन है। दूसरा है स्क्वायर, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको वॉल माउंटेड लगानी है तो आपको ऐसी कुछ स्क्वायर शेप में लगानी है। ये थोड़ी जगह ज़्यादा लेती है लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी और लग्जरियस आपको लगने वाली है। तो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनमें, जब भी आपको चूज़ करना है कि हाइट मतलब किसकी परफेक्ट है, कि आप ये वाली सीट लगाओगे तो आप इजी बैठ सकते हो, इजीली आपका वर्क होगा। तो वो है हमारी कौन सी? वॉल माउंटेड। उसका क्या होता है, आपको जितनी भी उसकी हाइट चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जो हमारी फ्लोर माउंटेड होती है वो स्टैंडर्ड साइज में आती है। आपको 15 से 17 इंच का हाइट मिलेगा, उस हिसाब से आपको सेट करनी पड़ेगी। तो हाइट में बेस्ट कौन सी है? वॉल माउंटेड। अगली चीज होती है मेन, जो हम खर्चा करने वाले हैं, कॉस्ट डिफरेंसेस में। तो अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो मेरे ख्याल में फ्लोर माउंटेड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि फ्लोर माउंटेड अच्छी कंपनी की आपको 8 से 10,000 रुपए में मिल जाएगी। 12,000 तक ले लो। ऐसे तो इसमें 20,000 तक की भी सीट आती है, लेकिन अच्छी आपको कहां से? 8 से 10,000 रुपए में शुरू हो जाएगी, जिसमें सारा कुछ आ गया, हमारा कवर आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन अगर आप जाते हो किसमें? वॉल माउंटेड में, जो दीवार पे लगती है, उसमें आपका जो सिर्फ सीट होगी वो कितने की आएगी? 10 से 12,000 रुपए की। इसमें क्या होता है, सीट के साथ कुछ नहीं आता है आपको। जो इसका पुश बटन होगा, कंसील टैंक होगा, इसका कवर होगा, सब अलग अलग रेट आपको बताएंगे। तो आपको पूरा इकट्ठा करके उसको बोलना है कि पूरी सीट लगाने का खर्चा कितना था। क्योंकि जो वॉल माउंटेड होती है वो सीट बाहर लगती है, उसका टैंक दीवार के अंदर फिट होता है, फिर उसकी क्या काफ़ी एसेसरीज होती है। सारी एसेसरीज मिला के आपको 15 से 20,000 रुपये का खर्चा पड़ने वाला है। तो लगभग 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा खर्चा पड़ता है किसमें? फ्लोर माउंटेड से। लेकिन देखने में बहुत प्यारी लगती है वॉल माउंटेड। अभी जगह कितनी चाहिए? काफियों को होगा कि छोटा बाथरूम है तो दोनों को लगाने की जगह कितनी रिक्वायर पड़ेगी? लगभग सेम जगह चाहिए होती है। कोई भी आपको सीट लगानी है, भले आपको दीवार पे फिट करवानी है, भले जमीन पे लगवानी है, तो सेम जगह लगेगी। क्योंकि वॉल माउंटेड जब हम लगाते हैं तो उसका टैंक वाला क्या रहता है? दीवार में फिट होता है, तो वो सीट लगती है। लेकिन अगर 9 इंच की दीवार है फिर थोड़ी कम जगह लगेगी वॉल माउंटेड में। लेकिन आप पकड़ के चलिए, लगभग सेम जगह यूज करने वाले हैं। 7-8 इंच की फर्क पड़ेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका बाथरूम छोटा है, बड़ा है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। स्पेस पे कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। इंस्टॉलेशन की अगर बात करते हैं तो अगर आप वॉल माउंटेड लगाने जाते हो तो उसके लिए इंस्टॉलेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। कोई अच्छा मिस्त्री, अच्छा प्लम्बर आपको चाहिए जो सीट अच्छे से फिक्स करे, नहीं तो उसमें लीकेज आती है बाद में, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस पड़ती है अगर आप वॉल माउंटेड लगाते हो। वॉल माउंटेड के लिए क्या है, जो उसका टैंक होता है, जब आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो कंसील टैंक पहले ही फिट करना है। और जब वो कंसील टैंक फिट करना है तो प्रॉपर उसके चेक कर लेना है, क्योंकि कंसील टैंक फिट करने के बाद प्लास्टर फिर टाइल लग जाती है। अगर बाद में उसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़े, मतलब वो तो फिर डबल खर्चा हो जाएगा। टाइल भी निकालनी है, प्लास्टर भी निकालना है, बहुत दिक्कत रहती है। तो जब भी वो लगवाना है उसका प्रेशर टेस्ट जरूर करना है, पानी डाल के उसको अच्छे से प्रेशर देना कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। ये चीज मस्ट कर लेना जब भी वॉल माउंटेड लगानी है। इसका ड्रॉबैक भी है, वॉल माउंटेड सीट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, उसमें मेंटेनेंस पड़ सकती है। अगर मेंटेनेंस पड़ी तो डबल खर्चा हो जाता है, इंस्टॉलेशन भी महंगी है। तो ये चीज उसमें, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें, वॉल माउंटेड को लगाने के लिए आपको खर्चा भी ज्यादा करना पड़ेगा, ध्यान भी ज्यादा देना पड़ेगा। बस देखने में बहुत प्यारी लगती है एज कंपेयर टू
फ्लोर माउंटेड। अभी फ्लोर माउंटेड की इंस्टॉलेशन की बात हम करें तो वो इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा, कोई भी उसको इंस्टॉल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसकी जो सफाई है वो करना थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें थोड़े कर्व्स, थोड़े पैटर्न्स होते हैं, तो वहाँ पे डस्ट घुसती है, तो उसकी सफाई करने में थोड़ी दिक्कत आपको आने वाली है। ये तो आइडिया लग गया कि हमें वॉल माउंटेड लगानी है, फ्लोर माउंटेड। अब इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जब लेने जाओगे तो सबसे पहले आजकल मार्केट में क्या है, 2D फ्लश है, 3D फ्लश है, 4D, 5D, 6D। ये क्या फ्लश है? देखो, जितना ज़्यादा जैसे 4D या 5D या 6D फ्लश लोगे तो उतने अच्छे से क्लीनिंग वो आपकी होगी, मतलब उसमें अगर एक पुश करोगे तो अच्छे से सारी क्लीनिंग हो जाएगी, ना ज़्यादा पानी लगेगा। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोग अपने घर में इस समय लगानी है 2025 में, तो 4D प्लस या 6D फ्लश ही लेना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 6D फ्लश लेना। 2D 3D फ्लश ज़माना गया, वो पानी भी ज़्यादा लगाता है और उसमें दिक्कत भी आती है। 6D फ्लश क्या होगा, मतलब काफ़ी जगहों से 6 तरीकों से पानी आएगा और सारा जो भी वेस्ट होगा वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। तो 6D फ्लश लेना है। अगली चीज़ इसी में होती है कि रिम लेस लेनी है कि रिम वाली लेनी है। पहले तो समझो कि रिम वाली कौन सी होती है। रिम वाली कुछ ऐसी होती है जिसमें कर्व सा बना होता है और इसमें पानी के दाग, मिट्टी फंसी रहती है, इसकी क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और स्मेल रहेगी आपके बाथरूम में। तो हमेशा आपको कौन सी लेनी है, रिमलेस। रिमलेस कौन सी होगी, कुछ ऐसी जिसमें ऐसे ओपन होता है, पानी आपका ओपन से आएगा, आप इजीली हाथ डाल के भी क्लीनिंग कर सकते हो, जैसे भी क्लीनिंग करनी है, ब्रश से भी क्लीनिंग हो जाएगी। तो ये आपको हमेशा कौन सी लेनी है, रिमलेस, जिसमें रिम नहीं होंगे। तो और 6D, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। और जब सीट लेने जाते हैं तो कलर का भी काफ़ी होता है उसमें कि कलर कौन सा ले। मैं तो रिकमेंड करता हूं कलर हमेशा वाइट कलर आपको लेना है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इजी होती है, क्लीनिंग इजी होती है। वैसे तो आपको काफ़ी कलर्स मिल जाएंगे, आपको ब्लैक चाहिए क्योंकि ब्लैक काफ़ी लोग लगाते हैं, ट्रेंडी लगता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, उसमें स्टेन रह जाते हैं, उसमें बॉर्डर के स्टेन भी रहेंगे, तो वो दिक्कत है। तो आप अब चूज़ कर सकते हो। और जो डार्क कलर्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू वाइट। मतलब अगर आपकी एक सीट वॉल माउंटेड वाइट मिल रही है 15 से 16 हज़ार रुपये में, वो कलर वाली आपको 17 से 18 हज़ार देने पड़ेंगे। अगली चीज़ इसी में होती है जो इसका कवर होता है। भले आप वॉल माउंटेड लो, फ्लोर माउंटेड लो, जो कवर होता है 2 किस्म का प्लास्टिक आता है उसमें। एक तो आता है PPT, दूसरा होता है UF। PPT कौन सा हो गया, नॉर्मल प्लास्टिक आता है जिसको बेंड भी करोगे तो वो देखने में प्लास्टिक सी लुक आपको देगा, तो और जब उसको बंद करोगे तो एकदम से गिर भी जाएगा। तो आपको हमेशा जो कवर लेना है वो होना चाहिए आपका UF, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखता है, बिल्कुल स्लिम सा रहेगा और जब आप उसको छोड़ोगे वो धीरे धीरे नीचे आएगा। अगर इसको पहचानना कैसे, जब भी आप ये लोगे UF, वो थोड़ा पतला सा होगा और बोर्ड काफ़ी थोड़ा हैवी होगा, मोटा होगा, वो ले लेना। PPT प्लास्टिक सा होगा, वो इतने ज़्यादा प्रीमियम नहीं दिखता। तो ये चीज़ भी आपको हमेशा ध्यान देना है। और सॉफ्ट क्लोज लेना। अभी इसमें चीज़ आती है कि ब्रांडेड सीट लेनी है कि नॉन ब्रांडेड। मैं तो रिकमेंड करता हूँ हमेशा किसके साथ जाओ, ब्रांड के साथ, क्योंकि ब्रांड की सीट्स अच्छी होती हैं। इसमें सेरा बहुत अच्छी कंपनी है। सोमानी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने यूज़ की हैं और मेरे को अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो सोमानी अगर क्योंकि सोमानी थोड़ी सस्ती आती है, बजट का कोई इशू है तो सोमानी ले सकते हो, अच्छी सीट भी आपको मिल सकती है। बाकी सेरा बहुत अच्छी कंपनी है, हिंदवेयर की ले लो, जैगुआर की ले लो, कोलर की ले लो। बाकी जितने जितने हाई ब्रांड जाओगे उतने ज़्यादा महंगी वो होती जाती हैं। तो बेस्ट अगर घर में लगाना तो सेरा या हिंदवेयर ले लो, सोमानी भी लगा सकते हो, एक अच्छी लुक आपके घर में आ जाएगी। अगर ओवरऑल आपको बताऊं, बजट का कोई इशू नहीं है, प्रीमियम दिखाना है तो वॉल माउंटेड सबसे बेस्ट है। बस उसका ध्यान रखना, लगवाते समय ध्यान रखना है और उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ सकती है, ठीक है। अगर बजट का इशू है, बजट का इशू इन द सेंस आपको इतनी ज़्यादा इंस्टॉलेशन का सरदर्द नहीं लेनी है, मेंटेनेंस नहीं करनी है इतनी ज़्यादा, तो फ्लोर माउंटेड बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी काफ़ी आपको पैटर्न डिज़ाइन ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत प्रीमियम सी लगती हैं, तो इनके साथ भी आप जा सकते हो। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कौन सी सीट कहाँ लगानी है, क्या चीज़ें ध्यान देनी है। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।